हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 है प्रीपोजिशन का हमारा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज बी है, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन के चैप्टर्स है। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स में प्रीपोजिशन दे दिया गया, उसमें से हमें जो सुटेबल है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ही वॉज सीटेड बिटवीन टू गर्ल्स। तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ही यहाँ पे टू गर्ल्स की बात की गई है। हमने बोला है बिटवीन हम लोग दो लोगों के बीच में लगाते हैं, तो यहाँ पे टू गर्ल्स की बात की गई है, बिटवीन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं, सी कम्स अ नोबल फैमिली। तो यहाँ पे सी कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली, तो यहाँ पे फ्रॉम गलत होगा, ऑफ होना चाहिए। ऑफ हम उस टाइम पे लगाते हैं जब हम बता रहे हैं कि ये किसी परिवार से आ रहा है ना, किसी समूह से आ रहा है। उस टाइम पे जैसे यहाँ पे नोबल फैमिली की बात की गई है, किसी वंश की बात की गई है, तो वहाँ पे हम कम ऑफ लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए ऑफ। ओके, यहाँ पे फ्रॉम बिल्कुल गलत है, यहाँ पे होना चाहिए ऑफ। फ्रॉम हम लोग उस टाइम पे लगाएंगे जैसे कि हम किसी देश से आ रहे हैं, है ना, तब हम लगा सकते हैं कि हाँ फ्रॉम। लेकिन यहाँ किसी फैमिली से आने की बात है, तो यहाँ पे हम लोग ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम किसी स्थान से आते, किसी देश से आते, तब जैसे सी कम्स फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ पे हम लगाते सी कम्स फ्रॉम इंडिया, कि हम किसी स्थान या किसी जगह, किसी प्लेस से हम आ रहे हैं, तब वहाँ पे हम फ्रॉम लगाते। लेकिन यहाँ पे किसी फैमिली की बात की गई है, किसी वंश से आने की बात की गई है, तो हम यहाँ पे ऑफ लगाएंगे। फ्रॉम लगाने से ये मिस्टेक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, द सोल्जर्स मार्च्ड द कोर्टयार्ड। तो द सोल्जर्स मार्च इनटू अ कोर्टयार्ड, बिल्कुल यहाँ पे हम लोग ने देखा था मोशन की बात हो रही है ना। तो जब मोशन की बात होती है तो हम लोग वहाँ पे इनटू लगाते हैं, तो ये सही है। ही इज ट्रू हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग विथ का यूज़ करेंगे। ब्रैकेट में टू भी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग विथ का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि किसी के साथ किसी की घनिष्ठता है, क्लोजनेस है। यहाँ पे वो ट्रू की बात की गई है कि यहाँ पे अपने फ्रेंड से वो बहुत ही एक अच्छा रिलेशन है, तो हम यहाँ पे विथ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा विथ बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5। हाँ, कैमरे में आ रहा है बिल्कुल। अब हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। ही वॉज स्टक अ स्टोन, तो यहाँ पे बाय, ही वॉज स्टक बाय अ स्टोन, किसी घटना के कारण को दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं स्टक बाय, है ना। तो कोई घटना हो रहा है, चोट लग रहा है स्टोन से, तो हम लोग स्टक बाय का यूज़ करते हैं। स्टक विथ नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि यहाँ कोई भावना या विचार ऐसा प्रभावित नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बाय का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, आई डिफर विथ यू ऑन दैट पॉइंट। देखिए यहाँ पे भी ऑन का यूज़ किया गया है। आपको पिछली एक्सरसाइज में आपको पता होगा कि हमने बताया था कि एक पॉइंट की बात हो रही थी और हम किसी से डिफ़र कर रहे हैं, एग्री हो रहे हैं या डिसएग्री हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग विथ का यूज़ करते हैं। तो आई डिफ़र विथ यू ऑन दैट पॉइंट। आपको ध्यान होगा कि इसी में हम लोग ने सुधार किया था। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, अभी बुक है ही हमारे पास, है ना। इसी में हम लोग ने सुधार किया था। यहाँ पे फॉर द क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो मैंने आपको ऑन द क्वेश्चन बताया था। यहाँ पे मैंने आई एम सॉरी टू डिफर विथ तो सही था, यू में यहाँ पे फॉर दैट क्वेश्चन लिखा गया था, तो हमने यहाँ पे फिर आपको ऑन दैट क्वेश्चन बताया कि इस पॉइंट, इस क्वेश्चन पे हम लोग जो है एक दूसरे से हमारा विचार नहीं मिल रहा है। तो हम जब किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि इस वजह से ऐसा हुआ है, तो ये जो पॉइंट है हमारा वहाँ पे ऑन होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक सेम क्वेश्चन हमें मिल गया, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ वहाँ पे भी हमने जो है सही किया है।
क्योंकि यहाँ पे आपके बुक में बताया है आई डिफर विथ यू ऑन दैट पॉइंट, है ना, इस ऑन का यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में हमारा क्या है, 7 नंबर देख लेते हैं। ही इज़ नॉट सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ पे जो है ही इज़ नॉट सुटेबल फॉर, बिल्कुल सही है, सुटेबल टू का यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे हम लोग योग्यता है या नहीं है इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे, तो ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शी वॉज स्टक बाई लाइटनिंग, इसके पहले हम लोग 5 नंबर में देख चुके हैं स्टक बाई स्टोन, तो यहाँ पे भी एक लाइटनिंग की वजह से हो रहा है, तो बाई लाइटनिंग को हम लोग ने बाई से दर्शाया है, तो ये हमारा ठीक 5 और 8 हमारा एक जैसा है। नेक्स्ट हम आते हैं आई एम सिक, अब है आइडलनेस। ओहो इतना तेज आवाज, यहाँ पे आई एम सिक ऑफ आइडलनेस, यहाँ पे है कि हम किसी चीज़ से ऊब जाना, तो यहाँ पे हम सिक ऑफ का यूज़ कर रहे हैं। जब हम किसी बीमारी के संदर्भ में वो करते बात करते, तो यहाँ पे सिक विथ का यूज़ करते, जैसे ही इज़ सिक विथ फीवर, तो यहाँ पे जब हम लोग किसी बीमारी की बात होता है कि इस वजह से उसको फीवर है, फीवर है, बीमार है, तो हम यहाँ पे सिक विथ यूज़ करते हैं। लेकिन हम यहाँ से बता रहे हैं कि हम ऊब गए हैं, तो आई एम सिक ऑफ आइडलनेस, तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ होगा। नेक्स्ट 10 नंबर में ही कॉन्ग्रेचुलेट मी माई सक्सेस, तो यहाँ पे हमारा ऑन होगा। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का प्रयोग हम सफलता अचीवमेंट के लिए दिखाते हैं, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा 11 है योर स्टेटमेंट डज नॉट क्रॉसपॉन्ड हिज, तो यहाँ पे हमारा होगा विथ, टू नहीं होगा, यहाँ ब्रैकेट में टू है, कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ क्रॉसपॉन्ड विथ का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें आपस में मेल नहीं खा रही है, इसकी बात हो रही है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग विथ का यूज़ करते हैं जब हम एग्री नहीं एग्री की बात हो रही है, डिसएग्री की बात हो रही है, तो हम लोग विथ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे टू नहीं होगा, हमारा विथ ही होगा। अब बिसाइड और बिसाइड्स, तो यहाँ पे देख लेते हैं एडवाइजिंग अस ही गेव अस मनी, है ना, तो उसने क्या किया है, बिसाइड्स एस हमारा होगा कि उसने जो है हमें सिर्फ हमें एडवाइस ही नहीं दिया, उसके अतिरिक्त हमें पैसा भी दिया है, तो जब हम इसके अलावा या इसके अतिरिक्त की बात करते हैं तो हम वहाँ पे बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल में भी ये हमारा दिया हुआ है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम लोग बिना लेट किए क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 हमारा है द ट्रेन इज़ टाइम। अब ट्रेन की बात की गई है, द ट्रेन इज़ बिहाइंड टाइम, तो बिहाइंड टाइम का अर्थ उस समय होता है जब देरी से होना होता है, लेट होना होता है, तब गाड़ी समय से लेट है, तो वहाँ पे हम बिहाइंड की यूज़ करते हैं। तो बिहाइंड और आफ्टर एक साथ यूज़ नहीं होता है, तो द ट्रेन इज़ बिहाइंड टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 14 डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज द स्टूडेंट्स, यहाँ पे द स्टूडेंट्स की बात की गई है ना। आप हम लोग देख लेते हैं, तो आप लोग ये मुझे अच्छे से, मुझे पता है कि आप लोग बता दोगे कि अमंग होगा, दो लोगों के बीच में बांटना होता तो हम बिना सोचे बिटवीन लगाते, लेकिन यहाँ पे बच्चों के बीच में बांटने की बात हो रही है मैंगो को, तो हम अमंग का यूज़ करेंगे। डू नॉट ट्रांसलेट वर्ड, तो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि डू नॉट ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड, शब्द दर शब्द का अनुवाद नहीं करना चाहिए, तो वर्ड बाय वर्ड एक फ्रेज भी है, तो यहाँ पे बाय का यूज़ होगा, वर्ड बाय वर्ड, है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 16